तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक्सेल को शुरू से सीख रहे हैं और ये वीडियो हमारे सीरीज़ का पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में, सॉर्ट, फिल्टर और गो टू स्पेशल का। एक्सेल में एक्सपर्ट बना सकता है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सेल वर्स यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो दोस्तों, होम टाइप के एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड सेलेक्ट एंड गो टू स्पेशल्स एक ऐसा ऑप्शन है जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर डेटा को एनालाइज करने में, डेटा फिल्टर और डेटा को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास आता है सॉर्ट। तो सॉर्ट में क्या होता है कि हम डेटा को सीरियल वाइज सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे ये डेटा हमारे पास दिया गया है और इस डेटा में हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पर देखो ये अलग अलग तरह से यानी लेटर में आए हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, पर हम चाहते हैं ये सीरियल वाइज सेट हो जाए। सीरियल वाइज इसका क्या अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमने क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोल ए से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाएंगे, देन सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके हम किस तरह का सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी क्रम को उल्टा करना है या सही। तो हम चाहते हैं सही हो, सीरियल क्रम हो, असेंडिंग मोड हो, तो हम क्या करेंगे A to Z को यूज़ कर लेंगे। जैसे हमने सॉर्ट A to Z क्लिक किया, यहाँ पर हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है। और ध्यान ये भी रखना है कि एक अगर हम डेटा में चेंज करते हैं उससे रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा उन सभी में चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट हमारा सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग मोड में, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आईडी और जितने भी हमारे पास ये नंबर्स दिए गए से ओपनिंग स्टॉक, परचेज नंबर वगैरह चीज़ें, तो ये वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो इसमें क्या अगर हमने क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर आएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में। अब यहाँ पर देखो अभी A to Z आ रहा था, अब आ रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका मतलब ये होता है अगर हम जैसे कोई अल्फ़ाबेट में है तो यहाँ पे A to Z आएगा, अगर हम नंबर पे होते हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि छोटी वैल्यू पहले आए, उसके बाद उससे बड़ी हो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। चाहते हैं जो उससे बड़ी वैल्यू वो पहले दिखे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम चाहते हैं छोटी वैल्यू पहले दिखे तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अगर आप चाहे, इसमें एक और ऑप्शन आता है हमारे पास जो दिया गया है कस्टम सॉर्ट। तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जैसे हमने डेटा को सिलेक्ट किया, अब क्या करेंगे कस्टम सॉर्ट पर आ जाएंगे। जैसे हमने कस्टम सॉर्ट क्लिक किया, अब यहाँ पर किस अकॉर्डिंग हमें सेट करना है, तो हम चाहते हैं प्रोडक्ट आईडी क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सॉर्ट ऑन क्या दिया गया, वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकन्स वगैरह। तो अभी हम वैल्यू पे टिक करते हैं और हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, A to Z रहेगा, देन ओके। जैसे हमने A to Z पे रख के क्लिक किया, हमारा प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो चुका है। बाकी के ऑप्शन इसमें हम समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर सेल और कलर, जैसे सेल कलर, फॉन्ट कलर, लगभग ये जो तीनों ऑप्शन है एक जैसे ही है, हम एक बता देते हैं। अब बाकी सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखो हम इस वाले डेटा में यूज़ करने वाले, जैसे यहाँ पर देखो ये डेटा दिया गया है हमारे पास कि इसे ये येलो है, ये रेड है, ये ग्रे कलर एक ही पास है, पर यहाँ पर ब्लू और ये ऑरेंज कलर हमारा अलग अलग है। हम चाहते हैं कि डेटा के अकॉर्डिंग, जो कलर के अकॉर्डिंग डेटा दिया गया वो सेट हो जाए। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पर आएंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे कि हमारा डेटा किस में, प्रोडक्ट नेम में है, ये कलर वगैरह। इसके बाद इसमें आता है कि हम किस में सॉर्ट कर रहे हैं, हमने एक्सेल कलर। उसके बाद कलर क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जैसे हमने ऑरेंज कलर। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो चुका है। जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया प्रोडक्ट, अब इसके बाद सेल कलर ये आ गया। हम क्या चाहते हैं कि ऑरेंज कलर हमारा टॉप पर हो या बॉटम, सबसे नीचे। हम चाहते हैं सबसे ऊपर, क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसने क्या किया, कलर के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर दिया। अभी देखो ब्लू कलर हमारा अलग अलग है, तो हम चाहें ब्लू कलर को भी सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रेड वाला कलर ऊपर दिखे तो क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, इसका सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट। अब यहाँ पर कलर ऑर्डर क्या रहेगा, रेड, तो सबसे ऊपर है तो हमने रखा टॉप और ओके, सबसे ऊपर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास फिल्टर। देखो फिल्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अनवांटेड डेटा को नहीं देखना चाहते। जैसे हम कोई भी डेटा नहीं चाहते हैं कि ये डेटा हम ना देखें, तो उसकी मदद से हम हटा सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने इस डेटा को सिलेक्शन दिया है, सॉर्ट एंड फिल्टर, देन फिल्टर। अब यहाँ पर देखो जो डेटा नहीं देखना है उसको आप वहाँ से अनचेक करके हटा सकते हो। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट के
नेम पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे। हम देखना चाहते हैं CPU कूलर और डेस्क चेयर, देन ओके। जितना हमने टिक किया वही डेटा यहाँ पे दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। अगर वापस सभी को देखना हो तो चेक ऑल, देन ओके, सारा डेटा आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे लिखा ओपनिंग स्टॉक, हमने टिक किया। ओपनिंग स्टॉक में हम रखना चाहते हैं 35 और 54, तो यहाँ पर देखो 55 और 35 वाला ही डेटा यहाँ पर शो करेगा, बाकी नहीं शो करेगा। नहीं चाहते हैं तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट करके मतलब क्लियर क्या कहते हैं सही कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करके। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट में सबसे नीचे ऑप्शन आता है और क्लियर का, यहाँ से भी हम इसको डेटा को सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये जो फ़िल्टर हमने अप्लाई किए हैं फ़िल्टर नहीं है रखना चाहते तो वापस आकर यहाँ से फ़िल्टर को हटा देंगे। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आप सभी को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर गो टू स्पेशल्स में। तो गो टू स्पेशल से पहले समझते हैं फाइंड और रिप्लेस कैसे काम करते हैं, गो टू कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करना है, सिंपल सा है कि फाइंड मतलब किसी भी डेटा को ढूंढना और रिप्लेस मतलब चेंज करना वगैरह है। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर डेटा दिया गया हमारे पास, इस डेटा में आते हैं और फाइंड पे आ जाएंगे। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+F। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है तो वह यहाँ पर लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर भी आप टाइप करके ढूंढ सकते हो। जैसे हमने लिखा 78 और कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं, देखो यहाँ पर इसने बता दिया, इस तरह से यहाँ बता दिया। अब यहाँ जहाँ 78 होगा ढूंढ के बता देगा। एक इसमें ऑप्शन था फाइंड ऑल, इसका मतलब ये होता है कि डेटा में कहीं पर भी हो ये एक बार में ही ढूंढ कर बता देगा, हमें एक एक बारी बारी से जंप नहीं करना पड़ेगा। तो हमने फाइंड ऑल क्लिक किया, अब ये बता देगा जिस शीट में डेटा है वो बता देगा और उस शीट में सेल पे कहाँ कहाँ डेटा वो बता देगा। जैसे एक डेटा हमारे पास D3 में है, E7 पर है और ये जो F12 पर डेटा दिया गया है ये बता देगा। उस डेटा के अंदर जो वैल्यू है वो बता देगा। इसी में आता है रिप्लेस, इस पर क्लिक कर देंगे। रिप्लेस आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका रिप्लेस का यहाँ से, जैसे हमने रिप्लेस पे क्लिक किया। अब रिप्लेस में क्या होता है, चेंज करना। आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट को बदल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर 78 लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए हमारा लगभग 100 से, जैसे हमने यहाँ पर 100 कर दिया। और पहले ढूंढेंगे डेटा को, तो यहाँ से हमने फाइंड किया, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, रिप्लेस। हमने एक रिप्लेस किया, अगर एक साथ चेंज करना तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। इसे रिप्लेस ऑल करेंगे, यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसको बता रहा है कि हमारी जो वैल्यू है या डेटा है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है अगर टेक्स्ट पे यूज़ करना तो कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा आदित्य शर्मा, तो आदित्य शर्मा को हम आदित्य या किसी और नाम से चेंज करना चाहते हैं। तो इसको हम रखते हैं करण नाम से। इसके लिए क्या करेंगे, पहले डेटा को ढूंढेंगे, मिल चुका है डेटा, देन रिप्लेस। जैसे रिप्लेस किया चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास गो टू। गो टू का बेसिकली देखो क्या होता है कि हम किसी भी सेल पे आसानी से जा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं, क्लिक करेंगे और जिस भी सेल पे जाना है आपको यहाँ पर आकर कुछ करना कुछ नहीं, ओके प्रेस कर दो, पहुँचा देगा। देखो इसमें देखो दो कंडीशंस होती हैं। पहला क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया कि आप किस सीट पे जाना चाहते हो वो, और दूसरा ये होता है कि उस सीट पे किसी भी सेल पे जाना हो तो जा सकते हो। जैसे हम यहाँ पर सीट 1 जो दिया गया है और सीट 1 का किसी सेल पे जाना है C3 पे, यहाँ पर मैं लिखा और ओके प्रेस कर दिया। तो हम कहाँ पर हैं, सीट 1 और सेल नंबर 3। अगर सीट इस पे जाना चाहते तो इस पर क्लिक कर देंगे, आ जाएंगे आराम से। नेक्स्ट ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे जिसमें लिखा है गो टू स्पेशल। ये ऑप्शन बहुत ही कमाल का है, इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं एक्सेल में और इसका यूज़ हर जगह किया भी जाता है। तो सबसे पहले देखो इसमें आता है कमेंट्स, कांस्टेंट एंड फॉर्मूला। इन तीनों ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं, काम कैसे करते हैं। तो कमेंट्स का मतलब ये होता है, देखो पहले समझते हैं गो टू स्पेशल का मतलब क्या था। गो टू मतलब जाना, स्पेशल मतलब स्पेशल फीचर्स के लिए इसने इस शब्द को यूज़ किया है। तो अगर हमें सिलेक्शन देना है, हम एक एक करके तो दे ही सकते हैं, पर एक बार में सिलेक्शन देना तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे गो टू स्पेशल्स का। बेसिकली अगर कमेंट को ढूंढना है तो कमेंट ऑप्शन, कांस्टेंट वैल्यू को ढूंढना तो कांस्टेंट। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे इस वाले सेक्शन में यहाँ पर हमने कमेंट अप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया एक कमेंट, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है और ये कमेंट लगा हुआ है। तो कमेंट की पहचान क्या होती है, कमेंट जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक रेड कलर आता है टॉप राइट कॉर्नर में, ये हमारा कमेंट्स होते हैं। हम चाहते हैं जितने भी कमेंट लगे हैं सभी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएं, तो क्या करेंगे, गो टू स्पेशल। दूसरा तरीका क्या होता है, Ctrl+G प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन क्लिक कर देंगे।
कमेंट को हमें चूज़ करना, तो हमने कमेंट पे टिक किया, देन ओके प्रेस कर दिया। अब जितने भी कमेंट थे ये क्या किया, इसने सिलेक्शन बना दिया। कमेंट को नहीं रखना है तो यहाँ से क्लियर ऑल होकर क्या लिखा है, क्लियर कमेंट्स हटा सकते हैं। सेकेंड आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का हम इसमें समझेंगे। जैसे ये डेटा दिया गया हमारे पास, और इस डेटा में हम चाहते हैं कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है। तो कांस्टेंट का मतलब हम पहले ही बता देते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जिनको हम टाइप करते हैं, ठीक है। मैनुअली जिनको लिखते हैं वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। इसी उन्हीं वैल्यूज़ को ढूंढेगा, बस ओके प्रेस कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। यानी ये इतनी वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है, बाकी सारी फॉर्मूले की मदद से बनाई गई हैं। और दूसरा तरीका क्या है, सिलेक्शन दे देंगे। अब हम ऐसी वैल्यूज़ को ढूंढना चाहते हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई है, तो सिलेक्ट देन गो टू स्पेशल और क्या टिक करेंगे, फॉर्मूला, देन ओके। तो ये फॉर्मूले वाली वैल्यू को चूज़ करके बता देगा। देखो इसका जो हम वहाँ करते हैं जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेंदी डेटा होता है और डेटा को हमें सॉर्ट करना हो, फिल्टर करना हो, या डेटा को मैनुअली रूप से क्या कभी कभी हमें ऐसा डेटा मिल जाता है जिसको हमें सही करके वापस करना होता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑप्शन हमारे पास आता है ब्लैंक्स। देखो ब्लैंक्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें खाली सेल्स को ढूंढना पड़ता है। जैसे इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा खाली सेल्स दी गई हैं, ठीक है। तो अगर उन सभी सेल्स को अगर ढूंढना चाहते हैं, पहले तो यहाँ पर जितने भी कलर्स वगैरह इनको हटा देते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे वर्क करते हैं। तो डेटा को पहले सिलेक्शन देते हैं और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स, अब सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पर खाली सेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर हमें अगर एक एक करके ऐसे ढूंढते तो काफ़ी समय जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ही बार में इस पूरा डेटा क्या करो, सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए, और इसके बाद गो टू स्पेशल्स पे जाएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ब्लैंक्स, ठीक, देन ओके। ये क्या करेगा, जितने भी हमारे डेटा में खाली सेल है उन सभी को सिलेक्शन बना देगा। कलर करके हम बाद में काउंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी आता है काउंट ब्लैंक नाम से, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, सेल को गिन के बता देगा खाली जितने भी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास रीजन। तो ये क्या करता है कि हमारे जो डेटा दिया गया है पर्टिकुलर, अगर वो अलग अलग सेपरेट डेटा, जैसे यहाँ पर देखो एक डेटा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, बीच में दो खाली कॉलम्स हैं, फिर ये डेटा दिया गया। हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही डेटा सिलेक्ट हो या इतना इधर का हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस डेटा को सिलेक्शन बनाना है उस डेटा पे क्लिक करेंगे, देन गो टू स्पेशल करंट रीजन, ओके, ये आ गया। इस वाले में चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, देन करंट रीजन इस पर क्लिक कर देंगे। आप चाहते हो कि दोनों डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाए, तो क्या करो, इन दोनों डेटा को कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के लिए आसान है, बस डेटा को कोई ना कोई डेटा लिख दो बीच में, जिससे क्या हो, कनेक्शन बन जाए पूरा। आप किसी भी डेटा पे क्लिक करो, फाइंड एंड सेलेक्ट, देन करंट रीजन और ओके, ये सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स। देखो ऑब्जेक्ट का यूज़ हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। जैसे ये हमारे पास शेप्स बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के शेप्स हैं, और क्या करना है, इन सभी शेप्स को एक एक करके ना सिलेक्ट करके एक ही बार में सभी को सिलेक्शन देना है। तो कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स पर, देन ओके प्रेस कर देंगे, सारे शेप्स एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी में हमारे पास आता है। हालांकि ये इतने जितने भी ऑप्शन थे हमारे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम इसी को बताएंगे। बाकी ये ऑप्शंस में फिर कभी अलग वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इसमें एक ऑप्शन आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी समझते हैं ये ऑप्शन हमारा जो दिया गया सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्शन पेन। देखो ये ऑप्शन क्या होता है कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, चाहे वो फ़ोटो हो गया हो या इस तरह के शेप्स हो जाते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे क्या करता है, उसकी एक लिस्ट बना देता है, जिसकी मदद से इसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना मतलब हाइड करना हो, या इस तरह से इनके ऑर्डर को बदलना हो, जैसे इस तरह से ऑर्डर अप एंड डाउन करना हो। जैसे ये हमने चूज़ किया और ये हमारा ऑर्डर अप करते हैं इस तरह से, तो ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ से लिस्ट जो बन कर आई है हट जाएगी, नहीं चाहते यहाँ से ही हमने हटा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास गो टू स्पेशल में ही बाहर की तरफ ये हमें ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है ना, ये क्या करता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग जितने भी डेटा में हमारे कंडीशंस अगर अप्लाई हैं तो उनको ये चूज़ करने में मदद कर देता है। एग्जाम्पल के लिए से इसमें समझते हैं थोड़ा सा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में पहले अप्लाई कर देते हैं। तो डेटा में आते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की अभी ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन में
नंबर्स को ही देते हैं अभी। तो हमने एक कलर ये रखते हैं लाइट फिल, ओके ठीक है। अब ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जितना भी, देखो कलर यहाँ पर भी अप्लाई, यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी दिया गया। अब हम चाहते हैं कि जितना हमारा कलर है या जितना भी हमारा कंडीशनल वाला फॉर्मेट है वो सिर्फ सिलेक्ट हो, बाकी ना सिलेक्ट हो। तो क्या करेंगे, डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फिर फाइंड एंड सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन ओके। अब ये क्या करेगा, जितना भी हमारा डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर है वो उतना ही से सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो वापस आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन क्लियर रूल्स, और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हमारे काम के जितने भी ऑप्शन थे जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमने बता दिए हैं। बाकी जैसे प्रेसिडेंट, डिपेंडेंस और रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस वगैरह, इनका बहुत कम यूज़ होता है, तो इसको हम फिर कभी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।